चलिए सीधे आज के इस विषय की गहराई में चलते हैं। जब हम किसी बड़े शहर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती जिंदगी नजर आती है ना? लेकिन अगर हम इसे आर्थिक नजरिए से देखें तो एक ही शहर कई अलग अलग दुनियाओं में बटा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि शहरी आबादी अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी आखिर कमाती कैसे है। एक ही शहर के अंदर लोगों की आय और उनकी जॉब सिक्योरिटी में कितना भारी अंतर होता है, ये जानना वाकई हैरान करने वाला है। किसी भी आम शहरी अर्थव्यवस्था को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: सड़कों पर होने वाला काम, स्थापित स्थायी बाजार, फैक्ट्री वर्कशॉप का इलाका और आधुनिक कॉल सेंटर। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस काम की जो शहर के सड़कों पर बिल्कुल हमारे सामने होता है। शहर की सड़कों पर रोजाना होने वाली भारी भीड़ और हलचल पर गौर कीजिए। क्या आपको अंदाजा है कि ये अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा है? अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि वहाँ के सभी कामगारों में से लगभग 12% लोग सीधे सड़कों पर काम करते हैं। ये किसी बॉस के अंडर काम नहीं करते। ये खुद तय करते हैं कि क्या बेचना है और अपनी छोटी सी दुकान कहाँ लगानी है। कई बार तो इनकी दुकान बस एक प्लास्टिक की शीट या कुछ गत्ते के डिब्बे भर होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत, पुलिस इन्हें कभी भी कहीं से भी हटने के लिए कह सकती है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस संघर्ष को थोड़ा और करीब से समझने के लिए बच्चू मांझी की कहानी सुनते हैं। बच्चू बिहार के एक गांव में राजमिस्त्री का काम करते थे, लेकिन वहां काम रोज नहीं मिलता था, इसलिए उन्हें शहर आना पड़ा। उन्होंने किस्तों पर एक पुराना साइकिल रिक्शा लिया। अब उनका रूटीन देखिए। वो सुबह बस स्टॉप आते हैं और रात 8:30 बजे तक रिक्शा चलाते हैं। उनकी रोज की कमाई कितनी है? मुश्किल से 80 से 100 रुपए, और इसमें से भी 50-60 रुपए तो सिर्फ खाने और किराए में ही खर्च हो जाते हैं। बाकी बची हुई मामूली सी रकम से उन्हें गांव में अपना परिवार भी चलाना होता है। अब जरा सोचिए, ये काम कितना थका देने वाला है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि इस काम में सिक लीव जैसी कोई चीज नहीं होती। जिस दिन बच्चू मांझी बीमार पड़ गए और रिक्शा नहीं चला पाए, उस दिन उनकी कमाई क्या होगी? शून्य, बिल्कुल जीरो। कोई काम नहीं मतलब कोई पैसा नहीं। और आपको क्या लगता है कि ऐसे कामगारों की संख्या कितनी होगी? 1 करोड़? जी हाँ, हमारे देश के शहरी क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स काम कर रहे हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। स्वीडन या पुर्तगाल जैसे पूरे के पूरे देशों की आबादी इससे कम है। इतने बड़े पैमाने पर लोग इस अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। पहले इन्हें सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह माना जाता था, लेकिन अब जाकर कई संगठनों की मेहनत के बाद इनके काम को आजीविका के अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा है। अब सड़कों की इस अनिश्चितता को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं शहर के दूसरे जोन की तरफ, यानी स्थायी बाजार। यहाँ आते ही आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। एक तरफ वो सड़क विक्रेता थे जो हर पल पुलिस के डर और अनिश्चितता में जी रहे थे, और दूसरी तरफ ये स्थायी दुकानें हैं। इन दुकानों के पास बाकायदा नगर निगम का लाइसेंस होता है। यहाँ एक सुरक्षा है। इन दुकानों के मालिक खुद तो सुरक्षित हैं ही, बल्कि वो सुपरवाइजर और हेल्पर्स के रूप में दूसरे लोगों को नौकरी भी देते हैं। ये शहर का एक पूरी तरह से अलग और काफी हद तक सुरक्षित आर्थिक लेवल है। स्थायी बाजार के इस बिजनेस मॉडल को हरप्रीत और वंदना के उदाहरण से समझते हैं। वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है और उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक बड़ा शोरूम खोला है। वो बाजार को समझती हैं। उन्हें पता है कि आजकल लोग कपड़े सिलवाने के बजाय रेडीमेड कपड़े और आकर्षक डिस्प्ले पसंद करते हैं। अपने इस शोरूम के लिए वो सिर्फ लोकल माल नहीं, बल्कि मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और यहाँ तक कि विदेशों से भी कपड़े मंगवाती हैं। ये एक पक्का और बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। और जब इस स्तर का व्यापार फलता फूलता है ना, तो पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। हरप्रीत और वंदना जैसे लोग अपने शोरूम का टीवी और न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे सकते हैं। वो अपनी गाड़ियां खरीद सकते हैं, अच्छे अपार्टमेंट्स ले सकते हैं। सड़कों पर जो रोज की जद्दोजहद थी, ये उससे बिल्कुल विपरीत एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी है। चलिए अब रुक करते हैं शहर के तीसरे और थोड़े छिपे हुए हिस्से का, फैक्ट्री वर्कशॉप क्षेत्र, जहां चीजें बनती हैं। इस इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर आपको अक्सर लेबर चौक देखने को मिलेगा। ये वो जगह है जहां रोज सुबह हजारों की तादाद में दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बस खड़े रहते हैं। क्यों? इस उम्मीद में कि कोई ठेकेदार आएगा और उन्हें आज के दिन के लिए खुदाई करने, वजन उठाने या राजमिस्त्री के साथ काम करने के लिए ले जाएगा। इनका पूरा दिन बस इसी इंतजार में कट जाता है कि क्या आज काम मिलेगा। और जो लोग फैक्ट्रियों के अंदर काम पा भी लेते हैं, उनकी सच्चाई भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। निर्मला का ही उदाहरण लीजिए।
वो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए कपड़े बनाने वाली एक एक्सपोर्ट यूनिट में दर्जी है। शिफ्ट देखिए, सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। जैसे ही जून में विदेश से ऑर्डर आने बंद होते हैं, निर्मला को काम से निकाल दिया जाता है। कपड़ा मिलों का हाल तो और भी बुरा है। वहां मजदूरों को एक ही मशीन पर लगातार 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है, और अगर किसी ने खराब कंडीशन की शिकायत कर दी तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब आते हैं शहर के चौथे और सबसे आधुनिक जोन पर, मॉडर्न कॉल सेंटर्स। बड़े शहरों में आजकल ये रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। बड़ी बड़ी एसी वाली बिल्डिंग्स जहां सैकड़ों कंप्यूटर और टेलीफोन लगे होते हैं। यहां से हमारा शहर सीधे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ जाता है। यहां बैठे लोग दुनिया भर के ग्राहकों की बैंकिंग या टिकट बुकिंग जैसी समस्याओं को सुलझा रहे होते हैं। बिल्कुल एक नई तरह की सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये बड़ी विदेशी कंपनियां अपने कॉल सेंटर्स हमारे यहाँ क्यों खुलती हैं? इसका सीधा सा अर्थशास्त्र है। हमारे शहरों में उन्हें ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कम सैलरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। यह ग्लोबल वेज डिफरेंस का फायदा उठाने का एक तरीका है, जिसने शहरों में रोजगार की पूरी तस्वीर ही बदल कर रखती है। तो हमने एक ही शहर के इन 4 बिल्कुल अलग अलग चेहरों को देखा। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, चाहे वो सड़क पर रिक्शा चलाने वाला बच्चू हो, फैक्ट्री में 12 घंटे पसीना बहाने वाली निर्मला हो, या फिर कॉल सेंटर में रात भर जागने वाला कर्मचारी, क्या हमारे इन जगमगाते तेजी से बढ़ते शहरों की पूरी नींव इसी असुरक्षित और अनिश्चित मेहनत पर नहीं टिकी है? क्या ये विकास वाकई सबके लिए एक जैसा है, या सिर्फ कुछ लोगों के आराम के लिए लाखों लोगों की अनिश्चित आजीविका पर निर्भर है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।